सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो आज अपना है डे 4 और अगर आपने डे 1, डे 2 एंड डे 3 का टारगेट कंप्लीट नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज हमें टोटल 4 टॉपिक कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटी। देखो, पॉलिटी में 2 टॉपिक कंप्लीट करना है। पहला है आपका पार्लियामेंट यानी कि संसद एंड दूसरा है पंचायती राज और नगर पालिका। वही हिस्ट्री में आज हमें 2 टॉपिक कंप्लीट करना है। कल जो मैंने वीडियो शेयर करा था उसमें हमने दिल्ली सल्तनत का 3 पार्ट कवर किया था। आज हम लास्ट के 2 पार्ट कवर करने वाले हैं, सैयद वंश और लोधी वंश। सो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मुझे लर्न करना है वो है मुगल साम्राज्य। देखो, मुगल साम्राज्य में आज मुझे बाबर से लेकर औरंगजेब तक सारा कुछ लर्न करना है। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संसद यानी कि पार्लियामेंट से। देखो, इस टॉपिक से ना कई सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि जो भारतीय संसद है वो किस आर्टिकल में आता है, तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 79। इसके अलावा भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। ओके, अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, एंड दूसरा राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि भाई प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो राज्यसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ओके, सो आपने अगर इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया है तो याद से कर लेना। बाकी आपने इस टॉपिक में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पढ़ा होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ये संसद के किस सदन में लाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा केवल लोकसभा में, ये राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। कोरम क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, संसद के किस सदन को पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा, क्योंकि इसमें ना इसके जो मेंबर होते हैं उनको डायरेक्ट पब्लिक चूज़ करती है, पब्लिक चुनती है, इसीलिए। सो फाइनली मेरा ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मुझे जो नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है पॉलिटी का पंचायती राज और नगर पालिका। देखो, ये टॉपिक भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी ना कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये जो ग्राम पंचायत का जो गठन हुआ था वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति 1957। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपने पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट पूछा जाता है कि भाई 11वीं अनुसूची में पंचायतों को काम करने के लिए कुल कितने विषय या फिर बोल सकते हो मैटर्स सौंपे गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा टोटल 29 सब्जेक्ट। ओके, एंड इसके अलावा ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि भाई पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो 21 ईयर्स होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा जो है ये जो अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में आया था, तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के कितने स्तरीय मॉडल की सिफारिश की थी, तो इसका सही आंसर होगा द्विस्तरीय। ओके, याद रखना इस चीज़। तो देखो यार, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आपको लग रहा है कि भाई इस टॉपिक का सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरे को मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फाइनली मेरा पॉलिटी का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब मुझे याद करना है हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत का सैयद वंश और लोधी वंश। आपको पता होगा कि कल मैंने 3 वंश कंप्लीट कर लिया था, आज मुझे 2 वंश लास्ट के कंप्लीट करना है। देखो, सैयद वंश की अगर बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सैयद वंश का जो शासनकाल था वो कब से कब तक रहा है, एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है। दूसरा ये पूछा जाता है, एक उस टाइम पे बुक लिखी गई थी तारीख ए मुबारक शाही, इसके लेखक कौन है। ओके, और यह जो बुक है ये किस वंश की जानकारी देता है, तो इसका सही आंसर होगा, देखो ये जो बुक है ना तारीख ए मुबारक शाही, इसके जो ऑथर है उनका नाम है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ओके, और ये जो है आपको सैयद वंश के बारे में जानकारी देता है। इस बुक से आपको सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने अपनी मर्जी से दिल्ली का सिंहासन छोड़ दिया था, तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन अहमद शाह। ओके, वह गद्दी को छोड़ के बदायूं चला गया था। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए लोधी वंश की, तो भाई ये क्वेश्चंस आता है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर होगा बहलोल लोधी। सो फाइनली मेरा ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब मुझे आज का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करना है जो कि काफ़ी लेंदी टॉपिक है, मुगल साम्राज्य बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुझे याद करना है। ओके, अच्छा, एक बात और, ये जो मैंने हिस्ट्री का नोट्स बनाया है ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी है और इसमें ऐसे कई सारे फैक्ट्स हैं या फिर पॉइंट है जो CGL या फिर रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। ओके, तो इसमें मैं उन्हीं टॉपिक्स को याद करने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कुछ टॉपिक को स्किप करने वाला हूँ। देखो यार, अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो बाबर से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन याद रखना,
बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा खानवा का युद्ध। ओके, बाकी पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो उसका आंसर आपको पता ही होगा, 1526 में हुआ था। तो ये जो खानवा का युद्ध है इसका डेट याद रखना। बाकी देखो, हुमायूं से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये पूछा जाता है कि भाई हुमायूं का जो शासनकाल है वो 2 चरणों में क्यों बटा हुआ था? देखो यार, आपको पता होगा कि 1540 में जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। तो 1540 में शेरशाह सूरी से हारने के बाद वो 15 साल तक इंडिया से बाहर रहा, ठीक है। एंड 1555 में उसने दोबारा से दिल्ली जीती। तो इसलिए हुमायूं का जो शासनकाल है ना वो 2 चरणों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हुमायूं नामा पुस्तक जो है उसकी रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा हुमायूं की बहन, उनका नाम था गुलबदन बेगम, तो उन्होंने ही की थी। बाकी अगर बात की जाए अकबर की, तो भाई अकबर से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। अकबर से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में से तानसेन का रियल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा रामतनु पांडे। याद रखना, तानसेन का रियल नाम क्या था? रामतनु पांडे। ओके, अच्छा, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना इबादत खाना का निर्माण कब करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा 1575, यानी कि 1575 में उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। वहीं अगर बात की जाए जहांगीर की, तो देखो यार, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जहांगीर से कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला राजदूत जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो, ये किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर के टाइम पे आए थे, ठीक है, जहांगीर के दरबार में ये आए थे। इसके बाद आप लोग शाहजहाँ से क्वेश्चन याद रखना कि भाई शाहजहाँ के बचपन का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा खुर्रम। ओके, और शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण कहाँ कराया था? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, आगरा में करवाया था। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो याद रखना उस्ताद अहमद लाहौरी। एंड गाइज, वहीं अगर बात की जाए औरंगजेब की, तो इस टॉपिक से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा खुलदाबाद, यानी कि दौलताबाद, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका, औरंगजेब और दारा सिकों के बीच युद्ध हुआ था और देवराय का युद्ध हुआ था, और वो मतलब ईयर पूछा जाता है, तो किस ईयर में हुआ था? तो 1659 में हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो औरंगजेब का। फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था? आगरा में हुआ था, और सेकेंड टाइम दिल्ली में हुआ था। तो अगर आपने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है तो याद से कर लेना। सो फाइनली मेरा ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। बाकी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर आज जितने भी टॉपिक मैंने याद किए हैं कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आपने लास्ट 3 डेज़ का टारगेट कंप्लीट नहीं किया है तो याद से कर देना। लास्ट में यही कहना था कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं कल, यानी कि डे 5 के साथ। ओके।